अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बारिशों का मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो मैंने सोचा क्यों ना आपसे पंजाबी कड़ी की रेसिपी शेयर की जाए। पंजाबी कड़ी चाटी की लस्सी से बनाई जाती है, बेसन शामिल करके। अब चूँकि हर घर में तो चाटी की लस्सी अवेलेबल नहीं होती, सो उसके ऑल्टरनेट के साथ बना रहे हैं। और मैं आपसे फ्यू टिप्स भी शेयर करूँगी कि कैसे आप ऑल्टरनेट वे में ट्रेडिशनल कड़ी पकौड़ा घर में बना सकते हैं। सो रेसिपी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। पंजाबी बेसन कड़ी बनाने का मेन इंग्रेडिएंट होता है चाटी की लस्सी। चाटी की लस्सी हर जगह अवेलेबल नहीं होती, इसलिए उसके रिप्लेसमेंट में हम लेंगे दही। दही में थोड़ा सा खट्टापन होना ज़रूरी है। आप जब भी कड़ी बनाएं कोशिश करें एक दिन पुराना दही इस्तेमाल करें। दही की मिकदार है 3 कप यानी 750 ग्राम। बेसन की कड़ी है ये, सो हमने लस्सी में शामिल करना है बेसन। इस पॉइंट पर मैंने शामिल किया है 1 कप यानी 100 से 110 ग्राम बेसन। बेसन मैंने पहले छान के रख लिया था। किसी भी चीज़ की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करना है। बेसन को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ख्याल रहे कि इसमें कोई गुठली ना रहे। 1/4 कप ऑयल शामिल किया। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया शामिल कर दिया एक छोटे साइज़ के प्याज को स्लाइस करके। प्याज के ब्राउन होते ही शामिल करना है 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट और 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट। सौते करना है फॉर 30 सेकेंड्स और फिर शामिल कर देनी है 4 से 5 हरी मिर्चें सेंटर से काट कर। 1 खाने का चम्मच पानी शामिल किया और फिर शामिल करने हैं स्पाइसेस में शामिल हैं 4 चाय की चमची नमक, 3 चाय की चमची लाल मिर्च का पाउडर, 2 चाय की चमची सूखा धनिया पाउडर और आधी चाय की चमची हल्दी पाउडर की विटामिक्स। 1/4 कप पानी शामिल करके मसाले को 2 मिनट के लिए भून लिया और शामिल कर दी लस्सी। साथ ही मैंने शामिल किया है पानी की मिकदार है 3 लीटर। कड़ी बनाते हुए आपने इंग्रेडिएंट्स की जो मेजरमेंट है उसका ख्याल रखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कप्स और ग्राम्स दोनों में ऐड कर दूँगी। गिव इट अ मिक्स। इस पॉइंट पर कड़ी के एक उबाल आने का इंतज़ार करना है, जिसके लिए मैं फ्लेम को लो से हाई कर रही हूँ, क्योंकि हाई फ्लेम पर उबाल जल्दी आ जाएगा। और विदिन 10 मिनट्स कड़ी को उबाल आ गया और अब मैं फ्लेम को दोबारा से लो कर रही हूँ। ढक्कन रखकर लो फ्लेम पर 1.5 घंटे के लिए कड़ी को पकने देना है। साथ ही अब मैं कर रही हूँ पकौड़ों के लिए चॉपिंग बोर्ड वाला काम। पकौड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम प्याज को छील के धो के स्लाइस कर लेना है। साथ ही मैंने लिया है आलू की मिकदार है 75 ग्राम्स। मैं प्याज और आलू के पकौड़े बना रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से खाली प्याज के भी बना सकते हैं और सिर्फ खाली आलू के भी बना सकते हैं और पालक भी शामिल कर सकते हैं। इवन मेथी के पकौड़े भी बना सकते हैं। धनिया फाइन चॉप कर लिया और साथ ही शामिल की 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें चॉप करके। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में शामिल कर लिया और स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ, जिनमें शामिल हैं 3 चाय की चमची नमक, 2 चाय की चमची लाल मिर्च का पाउडर, 2 चाय की चमची सूखा धनिया पाउडर, 2 चाय की चमची चाट मसाला पाउडर, 1 चाय की चमची गरम मसाला पाउडर और 1 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर। साथ ही मैंने शामिल किया है बेसन की मिकदार थी 1 कप, लेकिन मैंने उसको आधा आधा करके शामिल किया। एक ही बार में ना तो सारा बेसन शामिल करना है और ना ही सारा पानी। टोटल मैंने 2 कप बेसन शामिल किया है और पानी की मिकदार आप साथ साथ एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और सबसे लास्ट में शामिल किया 2 चुटकी मीठा सोडा शामिल करने के बाद पकौड़ों के बैटर को रेस्ट पर नहीं रखना। कढ़ाई में मीडियम लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया और पकौड़े फ्राई करने स्टार्ट कर दिए। पकौड़ों की एक साइड को 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, यानी ऑल टुगेदर 6 मिनट लगेंगे पकौड़े के एक बैच को फ्राई होने में। आप पकौड़ों की ये रेसिपी कड़ी के अलावा बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही फूल प्रूफ रेसिपी है पकौड़ों की। चलें जी, सारे पकौड़े फ्राई हो गए हैं। 1.5 घंटे के बाद कड़ी की सिचुएशन चेक कर रही हूँ। कड़ी बिल्कुल पक गई हुई है, सरफेस के ऊपर ऑयल आ गया हुआ है और हमें कंसिस्टेंसी भी इतनी ही चाहिए थी। इस पॉइंट पे मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। कड़ी को तड़का लगाने के लिए 6 खाने का चम्मच ऑयल गरम किया। ऑयल की मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 अदद हरी मिर्चें सेंटर से काट कर, 5 अदद रेड होल चिलीज़ और 1 डंडी कड़ी पत्ता की।
साथ ही मैंने शामिल कर दिया 2 चाय की चमची ज़ीरा। ज़ीरा शामिल करते ही चूल्हे को कर देना है बंद, अदरवाइज़ ज़ीरा जल जाएगा। गिव इट अ मिक्स। कड़ी को लगा दिया है तड़का और अब तड़के वाले बर्तन में थोड़ी सी कड़ी दोबारा शामिल करनी है, उसको करना है अच्छी तरह से मिक्स और फिर पॉट में वापस शामिल कर देना है। इस तरह से पकौड़े शामिल कर रही हूँ। पकौड़े तड़का लगाने से पहले भी शामिल किए जा सकते हैं और बाद में भी। मज़ेदार सी कड़ी बनके तैयार है। आप कड़ी को सफ़ेद चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर अगले दिन सुबह पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। रेसिपी वीडियो ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।